सीमा पर तनाव के बीच चीन की सरकारी मीडिया ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हैं। दरअसल भारत ने 2022 में चीन में आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक की खेलों की मेजबानी के लिए चीन का समर्थन किया है, जो कि 4 मार्च से 13 मार्च तक चीन में आयोजित होंगे, जिसके बाद से चीन का ग्लोबल टाइम्स भारत का मुरीद हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि वो मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले को लेकर इस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का राजनयिक बहिष्कार कर सकता है। सच तो यह है कि चीन और भारत के बीच पिछले 19 महीने से सीमा पर तनाव है और ऐसे में ये खबरें आ रही थी कि चीन ने भारत से लगी सीमा पर सैन्य ताकत को बढ़ाया है। लेकिन इसी बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वर्चुअल बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के आयोजन को लेकर चीन का जैसे ही समर्थन किया, वैसे ही चीन की मीडिया भारत की विदेश नीति की मुरीद हो गई। भारत के इस फैसले पर चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा कि भारत के समर्थन से पता चलता है कि वो अमेरिका का स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। चीन के साथ कई मसलों पर तनाव के कारण भारत हाल के वर्षों में अमेरिका के करीब जरूर हुआ है, लेकिन पूरे द्विपक्षीय संबंध चीन के साथ भारत के तनाव भरे नहीं है, भले ही सीमा पर तनाव हो। दोनों देशों के कई मोर्चे पर साझा हित है। दोनों देश टकराव से बच सकते हैं और 2020 के पहले की अपनी स्थिति पर बहाल हो सकते हैं। भारत के इस फैसले को ग्लोबल टाइम्स ने राजनयिक और रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की तरफ से झुकाव के बावजूद भारत ने दिखाया कि वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले में अमेरिका के साथ नहीं रह सकता। ये बहुत ही साफ है कि नई दिल्ली वॉशिंगटन का स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि उनकी सरकार चीन में खेलों के आयोजन के राजनयिक बहिष्कार के बारे में विचार कर रही है। बाइडेन सरकार अपने खिलाड़ियों को तो चीन भेजेगी, लेकिन अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजने पर विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मामले में अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी भी हाथ मिला सकते हैं, जिसको लेकर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मजबूत होते संबंधों के बावजूद भारत ने चीन, रूस और शंघाई सहयोग संगठन के साथ ब्रिक्स के सदस्य देशों से भी संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखा है। इससे पता चलता है कि भारत अपनी विदेश नीति उदार रखता है और अपने संबंधों को किसी खेमे तक सीमित नहीं रखता। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि विंटर ओलंपिक में भारत के इस रुख से स्पष्ट है कि वो अमेरिका का छोटा भाई नहीं बनना चाहता, जैसे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। भारत अपने दम पर ताकतवर बनना चाहता है और अमेरिका से जुड़ने को लेकर अनिच्छुक है। वहीं अमेरिका पर निशाना साधते हुए ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि चीन ने अमेरिकी या पश्चिमी देशों के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया है, तो बहिष्कार की बात कहां से आ गई? क्योंकि ओलंपिक के नियमों के अनुसार खेलों में नेताओं के शामिल होने के लिए IOC का निमंत्रण अनिवार्य है। ऐसे में चीन की कोई योजना नहीं कि वो इस खेलों के आयोजन में अमेरिका या पश्चिम देशों के नेताओं को आमंत्रित करे। जबकि इस बीच ये मामला भी तूल पकड़ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने लोकतंत्र सम्मेलन नाम के कार्यक्रम में चीन, रूस और तुर्की को आमंत्रित नहीं किया है, जबकि इस आयोजन में भारत समेत 110 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है और चीन ने इसको लेकर भी ग्लोबल टाइम्स के जरिए अमेरिका को निशाने पर लिया है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।